गांव में एक पत्नी थी, एक पति, दोनों बड़े प्रेम से रहा करते थे। पति पढ़ता था, उसकी पढ़ाई अभी कंटिन्यू थी, चल रही थी कि विवाह हुआ। पत्नी में बहुत आसक्त था, उसका पति बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी थी। एक दिन उसके कॉलेज से ऑफर आया कि आपकी आगे की पढ़ाई लंदन में होगी, आप चाहें तो यहाँ की गवर्नमेंट आपको पढ़ाने, आप अच्छे नंबर लाए हैं, आप योग्य हैं, तो आपको गवर्नमेंट अपनी तरफ से भेजेगी लंदन पढ़ने के लिए। जब ये प्रस्ताव आया, 3 साल के लिए लड़के को जाना था। अब पत्नी को पता चला कि मेरे पति 3 साल के लिए पढ़ने लंदन जाएंगे। ये घटना उस जमाने की थी जब हमारे देश गुलाम था, और ये कहानी लिखने वाले मुंशी प्रेमचंद्र हैं, और मुंशी प्रेमचंद्र ने गुलामी का पूरा कार्यकाल देखा है। उसी जमाने के कवि हैं, उसी जमाने के लेखक हैं। तो मुंशी प्रेमचंद्र जी लिखते हैं कि वो लड़की, पत्नी आई, पति से कहा, आपका क्या विचार है, लंदन जाओगे? आपको ऑफर आया, आप जाना चाहो जाओ, नहीं जाना चाहो मत जाओ। पति बोला, नहीं, मेरा जी नहीं करता तुझे छोड़ के जाने का, कैसे रहूंगा 3 साल तेरे बिना, मैं नहीं जाता। कोई कैरियर वैरियर नहीं, जो है भारत में कमाएंगे, खाएंगे, प्रेम से रहेंगे, क्या करेंगे इतनी डिग्रियां, इतना पैसा क्या करेंगे जब अपने का प्यार नहीं है? तो मैं तुझे छोड़ के नहीं जाता। माँ को कैसे छोड़ूं, पिता को, और मेरी प्यारी तो तू है, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं। पर पत्नी ने समझाया। देखिए, पत्नी ने कहा कि आप जाइए, आप पढ़ लिख जाएंगे, आप बड़ा कद, बड़ा पद पाएंगे, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी कि मेरा पति आज वहां है, आपको जाना चाहिए। सारे गांव के लोग मना कर रहे थे, सारी समाज मना कर रही थी, और उस लड़के का खुद का मन नहीं था जाने का, लेकिन पत्नी ने उसे मोटिवेट किया, आपको जाना चाहिए, आपके भविष्य का सवाल है। 3 साल की तो बात है, मैं रह लूंगी आपके, लेकिन याद रखिएगा मुझे पत्र लिखते रहिएगा। उस जमाने में पत्र का ही दौर था, कोई टेलीफोन नहीं था। उसने मन बनाया, सबने कहा अच्छा ठीक है। उसका मन नहीं था, पर फिर भी वो घड़ी आ गई जिस दिन उसे विदा होना था। वो विदा होने के लिए चला, पत्नी से मिलने गया, पत्नी को गले लगाया, कहा प्रिय मैं जा रहा हूं, पर मेरा मन नहीं है तुम्हें छोड़कर जाने का। पत्नी ने कहा जी मैं थोड़ी चाहती हूं कि आप जाएं, बस आपके पढ़ लिख लेने से इस राष्ट्र का, इस समाज का कितना भला होगा। आप पढ़ लिख जाएंगे तो आपके दोस्त मित्रों को आप न्याय दिला सकते हैं। आप वकालत की पढ़ाई पढ़ने जा रहे हैं, वकालत पढ़ने जा रहा था, एडवोकेट बनना है, जा। गले लगाया पत्नी ने, प्यार की बातें हुई, मुझे पत्र जरूर लिखते रहिएगा। पति ने कहा प्रिय मैं तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहता, पल पल तुम्हारी याद आएगी, कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना। उसकी पत्नी को भी लगा कि मेरा पति कितना अच्छा है, मेरा कितना ख्याल रखता है। पति चला गया, ट्रेन में बैठा और वहां पहुंचा जहां से बड़ी बड़ी जहाजें, पहले यात्राएं जहाजों से होती थी। उस जहाज में बैठ के वो लंदन की ओर चला। वो लंदन पहुंचा, उसका कॉलेज उसे मिल गया, वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया। परंतु हर महीने वो पत्नी को पत्र लिखता, पत्नी भी पत्र में उसको जवाब देती, हमें आपकी याद आ रही है। वो भी कहता हम आपके बिना कैसे हैं। जैसे सब प्यार की उपमाएं वहां बहुत अच्छा मुंशी प्रेमचंद्र जी लिखते हैं, वो तो बहुत अच्छे कवि लेखक हैं। सब कुछ हुआ, 1 साल बीता, पत्र आने खत्म, पत्र आने बंद। पहले अब 2 महीने में एक बार आता, फिर 6 महीने में, अब तो साल भर हो गया पत्र नहीं आया। पत्नी को लगा मेरे पति का पत्र नहीं आया। अब जब पत्र नहीं आया तो ये भी पत्र लिखती तो इस पत्र का कोई जवाब ना आया, तो जब जवाब ना आए तो लिखने से क्या फायदा। पत्नी को लगा पत्र आते थे तब तो मैं जी लेती, 3 साल नहीं 6 साल रह लेती, अब
पत्र नहीं आ रहे हैं। पत्नी को लगा कि मुझे जाना चाहिए। वो पत्नी अपने पति को पाने के लिए देखने के क्या हाल है, लंदन में क्या चल रहा है, वहां की हवा ने कहीं उनके मन को परिवर्तित तो नहीं कर दिया। वो चली, लंदन चली वो महिला। गांव वालों ने रोका, ना ना मैं आ जाऊंगी, मैं पति को पाने जा रही हूं। वो लंदन पहुंची। एड्रेस तो उसको पता ही था क्योंकि उसके कार्ड आते थे ना, पत्र आता था तो एड्रेस था। अब वो जैसे ही लंदन पहुंची तो वो जैसे ही पहुंची उस कॉलेज के सामने, क्योंकि उसे कॉलेज पता था मेरा पति इस कॉलेज में पढ़ रहा है। जैसे ही पहुंची तो उसने देखा कि उसका पति सामने से आ रहा था। उसे लगा गले से लगाऊं, लिपट जाऊं, लेकिन ध्यान से देखा तो उसके बगल में कोई स्त्री और थी, एक लड़की थी, और वो लड़की का हाथ पकड़े जा रहा था। उसने तो ध्यान नहीं दिया, पर इसने तो देखा। अब ये वहीं पर किराए का कोई घर लेके ना आसपास रहने लग गई और वॉच करने लग गई, देखने लग गई। उसको लगा मेरी आंखों ने धोखा देखा होगा, पर रोज उसी लड़की के संग आता, कॉलेज उसी के संग जाता। अब ये वहां लंदन में क्या करे, तो इसको सिलाई आती थी, तो इसने भारतीय ड्रेस बनाना स्टार्ट कर दिया कि भाई कुछ तो खाने को चाहिए ना, तो इसने सिलाई करनी शुरू कर दी। कुछ दिन के बाद वही लड़की जिससे उसके पति का इलू इलू था, वो लड़की आई और बोली, बहन वो अगले हफ्ते मेरा ब्याह है, तो तुम मेरा लहंगा बना दोगी क्या, भारतीय ड्रेस सिल दोगी क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं सिल दूंगी। अच्छा ये जानती थी कि यही वो लड़की है जिससे मेरे पति का चक्कर है, पर ये बहुत धैर्यवान लड़की थी। इस लड़की ने कहा कि आपका ये जो पति है, शादी इसी से होने जा रही है। वो नाम बताया, हाँ हाँ सुभाष उसका नाम था, सुभाष से आपकी शादी हो रही है? हाँ हाँ बहुत इंटेलिजेंट है, मैं तो देखो कैसी हूँ, सांवली हूँ, वो बहुत गोरे हैं, सुंदर हैं। तो इसने कहा कि उन्होंने कुछ बताया नहीं क्या? अरे आज के लड़कों को परख लेना चाहिए, शादी वादी कर ली है पहले के नहीं। उस लड़की ने कहा, नहीं नहीं मेरा पति बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, 7 दिन बाद मेरी शादी है, क्या तुम मुझे ये दोगी सिलकर? हाँ हाँ। अब बेचारी वो अपना मन लेके उसके पति की होने वाली पत्नी का लहंगा सिल रही है, सिल रही है। लो अब वो क्या कहे, आप ये बताओ वो क्या कहती? चलो वो खड़ी हो जाती, जी मैं तुम्हारी पत्नी हूं, ये कैसे कर सकते हो? चलो इससे क्या होता कि अपने पति को तो पा लेती, लेकिन पति के हाड़ मांस का करती क्या? दिल तो ना पाती ना, मन तो भटक ही गया था। कीमत इस शरीर की नहीं होती मेरी मां, ये शरीर कीमती नहीं है। इस शरीर में, इस दिल में, इस मन में आप रखते किसे हैं? अब मन तो दूसरी महिला में चला गया। शादी की घड़ी आई, उसने लहंगा सिल के दे दिया और शादी की उसने कहा, बहन मेरे ब्याह में जरूर आना। उस लड़की को पता नहीं कि इसके पति से मेरा ब्याह होने वाला। लो भैया, ये शादी में गई और शादी में जाके देखा तो उसका पति बैठा मंडप पे, उस लड़की के संग उसकी भांवर पड़ रही है, फेरे पड़ रहे हैं, शादी वादी हो गई। जब शादी हुई, अब ये बताओ ये बोलती तो क्या बोलती? क्या बोलती? और बोलती भी तो चलो उसका पति शादी ना करता, लेकिन पता तो चल ही गया ना कि ये कितना चरित्रवान है और कितना ईमानदार है, कितना प्यारा है, कितना प्रेम करने वाला है। स्त्री को शरीर नहीं चाहिए आपका, पुरुष को शायद स्त्री का शरीर चाहिए, लेकिन स्त्रियों को पुरुषों का शरीर नहीं चाहिए, पुरुषों का मन चाहिए, पुरुषों का हृदय चाहिए। ये बात पुरुष लोग नहीं जान पाएंगे, लिख लो आप। इस बात को जानने के लिए बहुत टाइम लगेगा, प्रेम की गली में थोड़ा घुसना पड़ेगा।
ये बात हम नहीं कह रहे हैं साहब, मुंशी प्रेमचंद्र जी लिख रहे हैं। वो लड़की अपने कमरे में आई, अच्छा जिसका ब्याह हुआ वो इसकी ना दोस्त बन गई, दोस्त फ्रेंड। तो उसने कहा मेरा लहंगा सिला है, चलो हमारा ब्याह हुआ है, वो भारत की एक लड़की है, चलो हम उसे लड्डू देकर आते हैं। तो वो अपने पति को लेकर उसके पास आई, दरवाजा खुलवाया इसने, दरवाजा जैसे ही खोला उसके पति के हाथ से लड्डू का डिब्बा गिर गया। अब वो क्या कहता, सामने पत्नी खड़ी है, उसने तो चोरी की ना, उसने तो विश्वासघात किया। अब वो क्या कहती, क्या कहता, वो लड्डू वड्डू सब गिर गए। उसकी पत्नी ने, दूसरी पत्नी ने पूछा डिब्बा कैसे गिर गया? तो इसने मुस्कुराते हुए कहा बहन नई नई शादी है ना, ऐसा झटका लगता रहेगा। आओ, अंदर बिठाया, चाय पिलाई। उसने नहीं बताया कि ये मेरे पति हैं। उस लड़की ने कहा बहन तुमने मेरा लहंगा सिला, मेरी शादी में आई, बहुत अच्छा लगा, देखो मेरे पति कितने अच्छे हैं। हाँ बहन तुम्हारे पति बहुत अच्छे हैं, भगवान करे कि तुम्हारे पति अच्छे ही रहें, क्योंकि कुछ लोग समाज में ऐसे हैं जो प्यार का इजहार किसी से करते हैं, साथ जीने और मरने की कसमें खाते हैं, पर साल 2 साल में ही अपने रंग बदल देते हैं। बहन भगवान करे तुम्हारे पति ऐसे ना हो। अब वो सुन रहा है, वो तो जान रहा कि मैंने से सारी जिंदगी साथ जीने मरने की कसमें खाई, पर वो पानी पानी था, कहे तो कहे क्या। वो लड्डू वड्डू बांट के घर चला गया। ये अपना इसने देख लिया कि मेरा पति कहाँ है। इसने दरवाजा बंद किया, किराए का घर था, किराया दिया, जिसका था दिया, और अपने किराएदार मालकिन को एक डिब्बी देती है, बहन वो मेरी सहेली आएगी कल, तो ये डिब्बी उसे देना और ये पत्र देना, और ये वापस भारत की ओर रवाना हो गई। क्या करती है? प्रेम क्या है? ये प्रेम इसका था कि इसने अपने पति से इतना प्यार किया कि उसकी खुशी में यदि तुम मेरे बिना खुश हो ना तो खुश रहो। ये प्यार है। प्यार त्याग मांगता है, त्याग। ये वापस, अच्छा उसका पति ना, उसे नींद ना आई, उसको लगा मेरी पत्नी कितनी अच्छी है कि मेरा पता लगाते वो भारत से लंदन आ गई, और देखो उसने मेरे बिना किसी और से आंखें ना मिलाई, और मैंने उसके बिना साल 2 साल में किसी और लड़की से प्यार करके शादी कर ली। उस आदमी ने सोचा कि ये जो लड़की है, ये जो मुझे लंदन में मिली है, क्या ये मेरे लिए इतना त्याग कर सकती है जितना मेरी भारत की उस पत्नी ने प्यार किया, त्याग किया। वापस आया कि चलो सॉरी बोलूंगा, माथा चरणों में रखूंगा, माफी मांगूंगा। वो दौड़ा दौड़ा रात को आया, पत्नी से बोला मैं आ रहा हूं, दौड़ा दौड़ा आया, पर वहां तो अब वो थी ही नहीं। मालिक ने कहा कि भैया ये कागज दिया है और ये कुछ डिब्बा है। उसने खोला तो शादी का जोड़ा जो उसने अपनी शादी में पहना था, अपनी शादी में जो उसने लाल शादी साड़ी वाड़ी पहनी होगी, वो सब जोड़ा रखा, सिंदूर की डिब्बी दी, और उसने लिखा अपनी सहेली को, मतलब उसकी पत्नी को, कि बहन तुम्हारी जोड़ी अमर रहे, और अब मेरी इच्छा है कि तुम्हारे ही शुभ हाथों से, तुम सुहागन हो, तुम पतिव्रता हो, तुम्हारे शुभ हाथों से ये सिंदूर, तुम ये शादी का जोड़ा एक नदी में, जलाशय में विसर्जित कर देना। क्यों? तुम्हारा घर बस गया, तुम्हारा जीवन सुखमय रहे,
अब मेरे जीवन में इस सिंदूर का कोई काम नहीं है, इस शादी के जोड़े का कोई काम नहीं है। मेरे पति अब मुझे कभी ना मिल पाएंगे, मेरे पति से मेरी मुलाकात कभी ना हो पाएगी, तो मेरे इस सिंदूर को तुम विसर्जित कर दो। अब ये बात उसका पति पढ़ रहा है, पढ़ पढ़ के रो रहा है। रोता रोता याद कर रहा है। इसी के साथ मुंशी प्रेमचंद्र जी ने इस कहानी को पूरा किया। कहानी बस इतनी सी है। बस ये कहानी ये बता के चली गई कि स्त्रियां सारी जिंदगी गुजार देती हैं अपने पति की विधवा रहकर। इतिहास साक्षी है, स्त्रियां अपने पति की विधवा रहकर सारी जिंदगी गुजार देती हैं या नहीं? हाँ या ना? जोर से। लेकिन पत्नी मर जाए तो पति दूसरा विवाह कर लेता है। इससे पता चलता है कि पुरुषों का प्रेम शरीर से है, स्त्रियों का प्रेम आत्मा से है। इसलिए पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का प्रेम ज्यादा पवित्र है, ज्यादा भारी है। मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं। आप इस निर्णय को, मेरे इस डिसीजन को आप गलत कह सकते हैं, मुझे दिक्कत नहीं, पर मैंने आज तक जो जाना, समाज में जो सीखा, वो ये सीखा कि स्त्रियों का प्रेम पुरुषों के प्रेम की अपेक्षा ज्यादा होता है, ज्यादा पवित्र होता है, ज्यादा भारी होता है। यदि पुरुषों का प्रेम भारी होता तो पुरुष 4 ब्याह ना करते। पुरुषों का प्यार ज्यादा भारी होता तो पुरुष 2 ब्याह ना करता। स्त्रियां 1 ब्याह करती हैं, मतलब वो एक से ही प्रेम करके सदा के लिए उससे संतुष्ट होकर प्रसन्न रहती हैं, और मर जाए तो उसी की विधवा रहती हैं। मरने के बाद भी दूसरे की तरफ आंख उठाकर नहीं देखती। ये बात सिद्ध करती है कि स्त्रियों का प्रेम पुरुषों की अपेक्षा कई गुना पवित्र है और कई गुना भारी है। क्या कहते हैं आप लोग? इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ विनती करता हूं कि अपनी पत्नियों का सम्मान किया करो, अपनी पत्नियों की इज्जत किया करो। पत्नी दौलत की भूखी नहीं होती, प्रेम की भूखी होती। प्रेम से पेड़ की छांव में बिठाल के कह दोगे कि ये आज से तुम्हारा घर है, तो वो पेड़ की छांव को अपना घर मान के तुम्हारे संग रह लेगी। इतना प्रेम। भगवान राम माता सीता के बालों में गजरा लगा रहे हैं, ये बात यहां से स्टार्ट हुई थी। तो भगवान राम फूलों का श्रृंगार कर रहे हैं, तो आप भी कभी अपनी पत्नी का ज्यादा सम्मान किया करो, पत्नी की ज्यादा इज्जत किया करो। हां, मेरा मानना कुछ अलग है साहब, क्या करूं? मैं माओ से ज्यादा प्यार करता हूं, माओ से। इसलिए ना ईश्वर ने मेरे खाते में 280 माएँ रखी हैं। गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताएं 280, और जो घर घर गांव गांव में जो मेरी वृद्ध माताएं जो कथा सुनती हैं और दास को अपना बेटा मानती हैं, ऐसी करोड़ों माओ का लाड़ प्यार में लूटता हूं और आशीर्वाद लेता हूं। तो मैं जानता हूं कि माँ की ममता क्या है। माँ होती है। माँ पूत कपूत सुने है परना, माता सुनी कुमाता, कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। माँ का प्यार और पत्नी का प्यार बहुत अंतर नहीं है इनके प्यार में, केवल दृष्टि का अंतर है। माँ का प्यार और पत्नी के प्यार में केवल दृष्टि का अंतर है, बाकी दोनों का प्यार पवित्र है। अब ये बहुत गहरी बातें हैं, समझाऊं तो घंटा लगे, इतना टाइम नहीं है हर चीज को। लेकिन जितना समझाया समझ में आया? क्या समझ में आया बेटा तुम्हारे? हाँ।